तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, और माफी इसलिए चाह रहा हूं, देखिए लास्ट संडे को हमने Q&A वीडियो नहीं बनाई और इसकी मैं सूचना भी आपको नहीं दे पाया यार। थोड़े घर के कार्यों में थोड़ा सा बिजी इतना हो गया कि यार समय नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिनों की और बात है, फिर फ्री रह के है आपको हर एक दिन हर एक नए अपडेट की, योजनाओं की, स्कूल से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल मेरी मजबूरी है, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। मेरा मोबाइल है वो भी मैंने हाथ में ले लिया है और वीडियो को ज्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है मिस्टर राव, और इनका सवाल यह है, सर आरटी के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दिए पर स्कूल के पोर्टल पर प्राथमिकता के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें का एरर आ रहा है बार बार, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? और यदि लास्ट डेट तक भी सेम प्रॉब्लम रही तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए तो पोर्टल ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा नहीं, या इस प्रॉब्लम के कारण स्कूल वाले डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते हैं तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? प्लीज रिप्लाई के माध्यम से हेल्प है वो जरूर कीजिएगा। तो मिस्टर राव देखिए, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, जब भी रिपोर्टिंग के बाद स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है तो वो सीरियल से उनको चलना पड़ता है। जैसे एक पहले नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का। जैसे वहां पे अपने जो लॉटरी क्रमांक आया, प्राथमिकता जो क्रमांक आया है उस स्कूल के अंदर, ठीक है ना, उस हिसाब से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्कूल वाला डायरेक्ट 50 नंबर वाले स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। उसको करने ही नहीं दिया जाएगा, पोर्टल मना कर देगा। तो ये एरर आने वाला है कि भैया नहीं, सीधापन नहीं कर सकते, 1 बाय 1 करके आप लेके आओ, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको छत पे चढ़ना, मुझे एक बात बताओ, तो आप 1 पैड़ी 2 पैड़ी ऐसे तो चढ़ोगे ना, डायरेक्ट है चौबारे पे छलांग थोड़ी लगा जाओगे। तो सीरियल से चलना पड़ेगा। स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो भैया मत कीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर से चलना पड़ेगा। अगर कोई अभिभावक आपका जानकार है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसका पहले कर दूं, तो भैया नहीं होगा। पैड़ी दर पैड़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको यहां पे चलना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। अपना दिमाग मत लगाओ, नियमों को जानो। नहीं जानते हो तो मेरी वीडियो देखते रहो और मेरे साथ आप जुड़े रहो, सारा आप कुछ है वो समझ जाओगे, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो बहुत बड़ा पूछा है, तो मैं पूछना चाहूंगा यार इतना बड़ा मत लिखा करो, टाइम लगता है पढ़ने में, शॉर्ट। ये एक लाइन में भी आपका सवाल पूरा हो सकता था, खैर कोई बात नहीं। और ये हमारे साथी हैं तुल्ली लिल्लो लोलो, प्यार से मैं उनको तुल्ला लिल्लो बोलता हूं, देखिए बड़ा मस्त नाम है इनका, ठीक है ना। चलिए इन्होंने ये पूछा है, सर फीस निर्धारण 2021-22 के बाद पोर्टल 2024-25 में खुलना था और 25-26 के लिए कब खुलेगा, जिसमें फीस निर्धारण की फीस चाहिए या विभाग सोता रहेगा, जैसे उसे 2023-24 में होश आया था, क्या अब उनको 2027 में होश तो नहीं आएगा? मैं आपकी बात यहां पे समझ गया हूं, आपका यही सवाल मैं लूंगा। आप ये कहना चाह रहे हो कि भैया कब जाएगा? भैया देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सेशन 2025-26 की फीस के लिए पोर्टल अनलॉक किया गया था। अब आपने जो सवाल लिखा है वो सही नहीं लिखा है। आप पे सेशन 2025-26 की फीस चढ़ाना चाह रहे हो या फिर 26-27 की? अगर 26-27 की है तो उसके लिए तो देखिए पोर्टल अनलॉक होगा। अभी यहाँ पे है स्कूल वालों की जांच की जा रही, जांच चल रही है। अपने दस्तावेज, पुरानी जो फीस है वो नियम अनुसार कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो भैया हमारी पीडीएफ फाइल है, नियम अनुसार कीजिएगा, हर एक जानकारी उसमें दी गई है, समझिएगा उसे, अन्यथा आपके ऊपर परेशानी आ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25-26 की तो हो गया, पोर्टल वगैरह वगैरह सब लॉक होगा। 25-26 के लिए आपको फिलहाल यहां पे मौका नहीं मिलेगा। अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े तो मैंने भी बहुत बार इस बारे में आपको जानकारी दी है। बाकी नए अपडेट आएगा नए सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए, तो मैं आपको जरूर है इस बारे में बताऊंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं SK सॉल्यूशन, और इनका सवाल यह है, गुरुजी प्लीज कल एक वीडियो में इस सवाल को जवाब दे। गुरुजी आरटी में नर्सरी क्लास में बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था, पर जो स्कूल का नाम डाला था उनमें से अधिकतर स्कूल नर्सरी से HKG तक की फीस मांग रहे हैं। फर्स्ट क्लास तक तो आपको फीस देनी होगी, मैं समझ गया आपके। तो SK सॉल्यूशन आपको मैं कहना चाहूंगा, देखिए यार यहाँ पे जो राजस्थान सरकार है या फिर शिक्षा विभाग है, इन्होंने एक दोगली नीति सी कर रखी है नियमों के अंदर
कि एडमिशन तो अपन P33 से देंगे, लेकिन आपको जो भुगतान करेंगे वो फर्स्ट क्लास से करेंगे। अब यार 3 साल का एक जो बच्चा पढ़ता है किसी स्कूल में, तो स्कूल वाला 3 साल तक वो फ्री में कैसे पढ़ाएगा? ना तो उनको सरकार पैसा देती, ठीक है, ना आप दे रहे हो, तो यार उनका काम कैसे चलेगा? हाँ, नियमों में ये लिखा हुआ है कि जिस बच्चे का आरटी में एडमिशन हो जाता है उस पर कोई फीस लागू नहीं होती है। लेकिन एक बार सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार आप उस जगह खड़े होकर देखिएगा। मैं यहाँ पे किसी स्कूल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वो बता रहा हूं। अगर आप स्कूल के ओनर होते और आपके स्कूल में 50 ऐसे बच्चे हैं जो P3 के अंदर आरटी के तहत पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल है, तो क्या आप उनको फ्री में पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। सरकार की दोगली नीति है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना स्कूल वाले कर सकते हैं। हाँ, ये है वो सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखोगे तो सपोर्ट वो कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी नियमों में कहीं पर नहीं लिखा है फीस अगर लेता है मांगता है तो नियमों के विरुद्ध है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करो उनका काम नहीं चलता है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं PS सैनी, और इनका सवाल ये है, श्रीमान जी 2022 का फॉर्म अप्रूवल हो गया और सर्टिफिकेट भी आ गया, परंतु अभी तक राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा है। जन सूचना प्रोटोकॉल पर चेक किया, प्रोटोकॉल नहीं पोर्टल पर, तो NFS से स्टेटस नो दिखा रहा है। श्रीमान जी आपसे निवेदन इस बारे में बताइए आपकी अति कृपा होगी। तो PS सैनी देखिए, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा अभी जन सूचना पोर्टल पूरी तरह से अपडेटेड नहीं है, और फिर भी अगर आपका यहाँ पे फाइनल नाम जुड़ गया है तो एक बार आप अपने गांव का जो राशन डीलर है उनके पास व्यक्तिगत जाएगा, उनकी जो पोस्ट मशीन है उनसे उसका वेरिफिकेशन करवाएगा, क्योंकि उसके आईडी के ऊपर अगर वो डेटा आ जाता है तो वो नाम जुड़ा हुआ मान लिया जाता है। फिर भी यदि आपको सर्टिफिकेट मिल गया है जुड़ने का, फिर भी नहीं जुड़ रहा है, तो संबंधित अपने जिले का जो DSO कार्यालय है इस विभाग का, वहां पे आप व्यक्तिगत जाएगा, वो सर्टिफिकेट लेके जाएगा और उनसे पूछेगा कि वे आखिरकार क्या मामला है। तो सही जानकारी तो देखिए आपको वही बता पाएंगे। तो KYC वगैरह नहीं करवाई है आपने, जन आधार या फिर आधार की मैपिंग नहीं करवाई है, तो वो आप जरूर करवाएगा। तो हो सकता है कि उन वजह से पोर्टल उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू। काफी दिनों से साथी जुड़े हुए हैं और आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से आप जुड़े रहेगा और इसी तरह से सवाल वो पूछते रहेगा। आज इनका सवाल ये कि सर जी लाडो योजना के तहत स्कूल से आवेदन करने के बाद आगे क्या प्रक्रिया है और आगे स्कूल वालों और अभिभावकों को क्या करना होता है जी। तो देखिए बिल्लू साहब के बारे में एक और है आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए ये हर जगह मुझे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम है, कई बार मेल भी कर देते हैं, कई बार फेसबुक पर भी इस तरह से। तो देखिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, जिसका मुझे खेद है, क्योंकि आप इतने बड़ा परिवार हो और मैं एक अकेला आदमी हूं, तो सब पॉसिबल नहीं होता। मैं कोशिश ये करता हूं कि जो समस्याएं जेन्युइन है सबके सामने आ रहे हैं तो एक सेपरेट वीडियो बना के आपको जानकारी मैं दे दूं, ठीक है ना। बाकी मैं ये भी कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा साथियों का मैं रिप्लाई करूं, और इंस्टाग्राम पे तो मैं लगभग साथियों को करता हूं, और कई बार जैसे घर में काम हो जाता है तो वो नहीं खोलता हूं, तो उसका रिप्लाई आने में 2-3 दिन का समय लग जाता है, लेकिन वो सबसे लास्ट वाला पहले मैं शुरू करता हूं। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लाडो योजना के बाद की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। उसके बाद देखिए आपका जो नजदीकी पीओ होता है, पीओ से मतलब जो आपके नजदीकी सरकारी स्कूल होती है, तो प्राइवेट स्कूल वालों का फॉर्म है वो अपनी आईडी से अप्रूव करते हैं। जैसे वो अप्रूव हो जाता है तो अप्रूव होने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की आईडी पे चला जाता है, वहां से वो फाइनल अप्रूव करेंगे। ये तो रहेगी अप्रूवल की प्रोसेस। अगर आपने अपनी स्कूल की तरफ से फॉर्म भर दिया तो आपका काम कंप्लीट हो गया। अब सारा का सारा काम बचा डिपार्टमेंट का। लेकिन एक चीज आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि पीओ ने उसको वेरीफाई किया नहीं किया। अगर नहीं किया है तो उनको कहो कि आप इसे करो, ठीक है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, अभिभावक को इस बारे में नहीं पता है। उसके बाद पीओ ने अप्रूव कर दिया तो आप डीओ से संपर्क कीजिएगा, वहां से अप्रूव नहीं हुआ है तो उनको बोलो कि इसको वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। बस बाकी आपको कुछ नहीं करना, इतना आप कर दीजिएगा और कुछ दिन के बाद जैसे सरकार पैसा डालेगी खाते में, ऑटोमेटिक अभिभावक के खाते में आ जाएगी। लेकिन अभिभावक को यह जरूर कह देना कि आपने यहाँ पे अपने जन आधार कार्ड के अंदर जो भी पैसा क्या है, बैंक खाता डाल रखा है, वो चालू है कि नहीं चालू, एक्टिव कि नहीं है तो उसको एक्टिव करवा लीजिएगा। अन्यथा कई बार क्या है कि पैसा नहीं आता उनके खाते में, ये जरूर उनसे बता दीजिएगा। बाकी मैं लाडो योजना के बारे में एक नई वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको बताने वाला हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं किशोर सोनी, और इनका सवाल यह है, गुरुजी एक अभिभावक ने अपने 2 जुड़वा बच्चों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाई है, अब उसके पास आय प्रमाण पत्र 1 प्रति में मांगे हैं या 2 प्रति में। तो किशोर सोनी, इसको मैं मेरे शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा और शायद आप समझ जाओगे।
एक माता पिता के 2 जुड़वा बच्चे, अब उनकी शादी हो रही है, तो मुझे ये बताओ एक औरत के साथ करेंगे या फिर 2 औरत के साथ, ये बता दीजिएगा। इसका रिप्लाई आप मुझे जरूर दोगे। अगर ये आपने रिप्लाई दे दिया, आपके समझ में आ गई, तो आपके सवाल का उत्तर भी आपको मिल गया, अन्यथा आपके लिए एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। ये उत्तर है मेरी तरफ से। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मौज 5 इंडिया, और इनका सवाल है मेरे राशन कार्ड में ऑब्जेक्शन में ये लिखा है कि वीडियो द्वारा आवेदक के पास भेजा गया है और आप कमेटी की जांच रिपोर्ट लगाओ, तो आप हमें कमेटी की जांच रिपोर्ट वाला फॉर्मेट पीडीएफ उपलब्ध कर दो। तो मौज आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए वैसे तो डिपार्टमेंट ने कोई स्पेशल मेरे ख्याल से जारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे पास 1-2 फॉर्मेट आए हैं, उनका मैं एनालाइज करके और कोशिश करता हूं कि देर रात तक आज अपने साइट पे अपलोड कर दूं। जो भी अपने अधिकारी हैं उनसे बात करके भैया कौन कौन सा फॉर्मेट अगर कोई विभाग या आपने जारी किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो अपने ही लेवल पे वो फॉर्मेट तैयार कर देते हैं, कोई मास्टर नहीं होता है जैसे मेन जो विभाग जारी करता है, ऐसा कोई नहीं लग रहा मेरे को। लेकिन फिर भी इसकी जांच पड़ताल करके मैं आपको जरूर है वो उपलब्ध करवाने वाला हूं। हालांकि इन्होंने 13 दिन पहले मुझे यहाँ पे मैसेज किया था, ठीक है ना, बना नहीं पाया, अपना संडे निकल गया बीच में, तो इसके मुझे खेद है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गए। आशा रखता हूं कि आपको अपने सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए लाइक करने से मुझे पैसा नहीं मिलता है, सब्सक्राइब करने से भी मुझे पैसा नहीं मिलता, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं इसी तरह से मेहनत करता रहा हूं और आपकी समस्याओं का समाधान करता रहूं, घर बैठे आपको फ्री में जानकारी मिलती रही। इसलिए लाइक किया करो, कमेंट किया करो, जो भी हकीकत है वो आप खुल के बोला करो ना। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा विरोध मत करो, जो गलती है वो निकालो, ताकि मैं अपने आप को सुधार कर सकूं, आपके हिसाब से मैं अपने आप को डाल सकूं। हाँ, एक गलती मेरे में बहुत बड़ी है कि अपनी जो वीडियो है वो अक्सर लंबी होती है। देखिए लंबी होने का एक कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी इस वीडियो के नीचे कोई कमेंट करे, क्योंकि अगर वीडियो पूरी जानकारी में बताऊंगा तो जाहिर सी बात है वीडियो लंबी बनेगी, और वीडियो लंबी बनेगी तो वो कहते ना कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा का चक्कर टूट गया, तो कोई सवाल बचेगा ही नहीं, सारी को समझ में आ जाएंगे। इसलिए लंबी वीडियो बनती है, तो लंबा समय टिकाओगे तो हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट 2 मिनट वाले में क्या समझोगे, 1 मिनट की देख रहे तो रील में देख लो ना, आप क्या समझ पाते हो इसमें, है ना। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप भी चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो #बोलो राजगुरु जी के साथ लिखा करो, इसी तरह से आपको सवाल का शामिल है वो कर लिया जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।